बहुत दफा आप लोग आगे आगे आ जाइए बेटा। हैं? कोई नहीं, लोग आएंगे तो कर जाएंगे। ऐसा बेटा जैसे बिखरा हुआ गुलदस्ता नहीं होता जो बिखर जाता है, सिमट के बैठो सब। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु बिदहतहुल क़ाइलून वला युहसीना मा अबलातून वला युवद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बु'दुल हिमम वला जनालुहु ज़ौक़ुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नादुन मौजूद वला वक़्तुन महदूद वला अजलुन ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुतूर मैदान अर्दिह। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिद दावतिन नबविय्या व सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फातिमिय्या वल इल्मिल हसनिय्या वश्शुजाअतिल हुसैनिय्या सज्जादिया वल मआसिरिल बाक़िरिया वल आसारिल जाफ़रिया वल उलूमिल काज़िमिया वल हुजजिर रज़विया वल जूदित तक़विया वन्नकावतिन नकविया वल हैबतिल अस्करिया वल गैबतिल बिलाहिया। इसका इतना खौफ था कि दुरूद तक नहीं पढ़ा गया। जल्दी से गिरेगा, इतना बड़ा खौफ सबके दारी है कि दुरूद ही याद नहीं। और एक दुरूद को पढ़ दीजिए मोहम्मद वआलिहित तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुंतजबीन मुंतखबीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
एक मरतबा तमाम मुहिबान अहल की जान माल और इज्जत व आबरू की हिफाजत के लिए एक सलवात मजलिस में हाजिरी की कबूलियत के लिए एक बुलंद तरीन सलवात मरहूम मोमिन और मोमिनात के गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए एक सलवात एक सलवात अपने सवाब के लिए इरशाद फरमाया। इरशादे परवरदिगार आलम है कि अगर तुम अल्लाह का कुर्ब चाहते हो और अल्लाह से नजदीकी चाहते हो तो अपनी महबूब तरीन शय को अल्लाह की राह में कुर्बानी। अज़ीज़ान मोहतरम, किसी भी शय को अल्लाह की राह में देना कुर्बतन अल्लाह की नियत से किसी अजीज की, किसी रिश्तेदार की, किसी पड़ोसी की, किसी मर्द मोमिन की मदद करना सिर्फ कुर्बत की नियत से, ये अल्लाह के नजदीक चाहे शय छोटी हो चाहे बड़ी हो, नियत में खुलूस होना चाहिए। खुलूस का मतलब यह है कि फकत इंटेंशन अल्लाह से कुर्बत हासिल करने के लिए होना चाहिए। शोबाजी, दिखावा, समाज में रोक डालने के लिए कोई काम अंजाम देना, इससे कोई फायदा नहीं। अगर कोई भी इंसान, कोई भी मोमिन सिर्फ इस नीयत से खर्च करता है कि लोग उसकी तारीफ करें, उसकी बड़ाई हो, तो मासूम फरमाते हैं कि उसको रोज़े महशर कोई अजर नहीं है। उसको रोज़े महशर उसका कोई फायदा, कोई बदला, कोई उजरत, कोई उसका अजर नहीं मिलेगा। मासूम फरमाते हैं कि उसने जो शय किसी को दी उसका बदला तारीफ के जरिए दुनिया में ही ले ले। लिहाजा अगर राहे खुदा में देना चाहते हो तो इस तरह से दो कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को खबर ना हो। मासूम फरमाते हैं कि जब तुम इस तरह अल्लाह की राह में कोई शय कुर्बान करोगे, कोई शय दोगे, तो अल्लाह उसका अज्र सारी दुनिया को दिखाकर तुम्हें अदा करेगा। एक सलावत भेजे। लेकिन मनोवर भाई, देने के मामले में इंसान बड़ा कंजूस वाक़ हुआ। उसकी वजह यह है कि आदमी सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं। आदमी की आदत है लेना, देना उसकी आदत ही नहीं। और ये वो दौर है जो आजकल चल रहा है कि आदमी चाहे बिल्कुल लो क्वालिटी का आदमी हो, मिडिल क्लास हो, बहुत हाई क्वालिटी का आदमी, वो
रात को जब बिस्तर पे लेटता है तो अपनी प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करता है, जबकि उल्टा है। मासूम फरमाते हैं कि जब रात को बिस्तर पे लेटो तो सारे दिन के आमाल का हिसाब किताब करो, मगर वो हिस्सा बिल्कुल उल्टा करता है, बिल्कुल अपोजिट करता है, और वो अपनी प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करता है। मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूं, बड़ी मशक्कत कर रहा हूं, और इतने का मेरा मकान है, इतने का मेरा पेट्रोल पंप है, इतना मेरे पास बैंक बैलेंस है। तो मुनव्वर भाई की तरफ तो खाली इशारा है, ये तो एक बात में कह रहा है। आदमी अपनी प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करता है, इसमें मैं भी हूं और आप भी हैं। मेरे पास मसलन 50 लाख का माल है, मेरे पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मेरे पास 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये जो आप और हम रात को बिस्तर पे लेट के कैलकुलेट करते हैं, सही बताऊं इसमें आपका हमारा कितना माल है? मैं खुद नहीं बताऊंगा, मासूम की का कौन सुनाऊंगा। मौला कायनात फरमाते हैं कि तुम्हारे माल में, तुम्हारी जमीन में, जायदाद में, प्रॉपर्टी में, बैंक बैलेंस में तुम्हारा कितना हिस्सा है? कभी सोचा है? आप गिन तो रहे, कैलकुलेट तो कर रहे हो, आपको मेरा 1 करोड़ का माल है, लेकिन आपका कितना है भाई? आपका उसमें कितना है? मासूम फरमाते तुम्हारा उस माल में सिर्फ इतना हिस्सा है, ये जितना तुमने अपने ऊपर खर्च कर लिया या अल्लाह की राह में दे दिया, बाकी तुम्हारा कुछ नहीं है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद। बाकी तुम्हारा माल में कुछ है ही नहीं, तुम्हारा हिस्सा तो सिर्फ इतना है। तो कैलकुलेट उसको करिए आज से कि हमने कितना अल्लाह की राह में दिया है, जो हमें रोजे में शर बदले के तौर पे अता किया जाएगा। एक सलावत और भेज दे मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, जो मासूमीन अलैहिस्सलाम हमारे लिए, हमें सिर्फ सखावत का हुक्म नहीं दिया गया, हमारे सामने करामत के आइडियल भेजे गए हैं। सिर्फ हुक्म नहीं दिया गया है, आले मोहम्मद को मॉडल बना के पेश किया गया है। हमारे सामने सैंपल हैं, इनको देखो, इनकी करामत को देखो, अपने अंदर जज्बा सखावत पैदा करो। ये सारी रात नमाज पढ़ते हैं, तुम सिर्फ 2 रकात ही पढ़ लो सुबह की, तुम वाजिब तो अदा करो। तो खाली अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ने इनको मॉडल बना के भेजा, अल्लाह ने इनको सैंपल बना के भेजा है हमारे लिए। सिर्फ हुक्म नहीं दिया है, खाली नमाज का हुक्म नहीं दिया, सैंपल भी भेजा। सिर्फ रोजे का हुक्म नहीं दिया, सैंपल भी भेजा। देखो ऐसे करना है। तो आले मोहम्मद हमारे सामने इस्लाम का मॉडल बन के आए। और करें आपने, और अल्लाह ने, खालिक के कायनात ने मर्दों के लिए मॉडल बनाए, तो क्या औरतों के लिए नहीं बनाया होगा? जनाबे सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को खवातीन के लिए मॉडल है। और देखिए, धीरे धीरे मैं अपनी मंजिल की तरफ आऊंगा, क्योंकि जिस हिसाब से मजमा उसी हिसाब से पढ़ता चला जा रहा हूँ। मजमा पढ़ेगा तो मैं भी अपनी गुफ्तगू को अपनी मंजिल तक ले आऊंगा। एक सलावत और भेज दे हुजूर हमारे कायनात दीन लेकर आए, शरीयत लेकर आए। दीन तो आदम से शुरू हुआ, लेकिन नबी शरीयत लेकर आए। तो नबी मर्दों जैसी नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन औरतों जैसी नमाज नहीं पढ़ सकते। नबी मैदान जिहाद में जिहाद का तरीका बता सकते हैं, लेकिन पर्दे की तालीम नहीं दे सकते। जरूरत थी कि कोई ऐसी मासूमा का किरदार सामने हो।
और कितनी करीमा है जनाब मासूम आज़ीज़ान गिरामी कि एक मुसाफिर सरवरे कायनात की बारगाह में आया और आने के बाद उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, बड़ी दूर का सफर तय करके आया हूं, भूखा हूं, मुझे खाना चाहिए। सफर के लिए मुझे कुछ ज़ादे राह चाहिए, बदन पे लिबास खोलना है, लिबास चाहिए। हुजूर सरवर कायनात ने बज़्म रिसालत में से जनाबे बिलाल को उंगली का इशारा किया और कहा, बिलाल, इस आराबी को दरे सैयदा पे लेके जाओ। तो मुसाफिर को लेके जनाबे बिलाल जनाबे मासूम कौनैन के बैतुल शरफ में पहुंचे, जाके लब्बुल बाब किया। जनाब फिजा ने दरवाजा खोला, क्या बात है? कहा, आपके पदर बुजुर्गवार, आपके बाबा जान ने इस मुसाफिर को भेजा है, इसको ज़ादे राह चाहिए, लिबास चाहिए और खाना चाहिए। जनाबे सैयदा ने अपनी चादर को उसके हवाले किया तो उसने कहा कि मैं तो भूखा हूं, चादर लेके क्या करूंगा, बहुत तवज्जो चाह रहा हूं। मैंने इसको शुरू कर दिया। तो रिवायत के जुमले हैं कि जनाबे मासूमा कौनैन ने एक अपने गले का हार उसके हवाले किया और कहा कि इसको बाजार में ले जाकर बेच डाल, अल्लाह तुझे खैरो बरकत अता करेगा। देखिए जुमलों पे गौर कीजिएगा शहजादी का, क्या कहा? इसको फरोख्त कर दे, बेच दे, अल्लाह तुझे खैरो बरकत अता करेगा। वो गुरु बंद लिए हुए बज़्म रिसालत नाम में आया, जहां तमाम असहाबे किराम सरवरे कायनात की बज़्म तशरीफ फरमा है। उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे मासूमा आलम ने, खातून जन्नत ने ये हार अदा किया। तो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि इसको बेच डाल, अल्लाह तुझे खैरो बरकत अता करेगा। एक बात पीछे वालों से कह दूं, मजलिस तो मैं पढ़ रहा हूं, हमारी इबादत हाथ बांध के नहीं होती। तो अगर बात अच्छी लगे तो हाथ उठा दिया कीजिए। जो आले मोहम्मद की इताअत में और उनकी मोहब्बत में हाथ उठता है वो किसी का मोहताज नहीं होता है, वो किसी के आगे नहीं। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले। सरवर कायनात ने फरमाया, इसको बेच डाल, अल्लाह इसमें खैर बरकत अता करेगा। जनाबे अम्मार बिन यासिर खड़े हुए और कहा कि मुसाफिर ये बता, इसकी कीमत बता, इसकी कॉस्ट बता, कितने में बेचना चाहता है? तो उसने कहा कि मुझे पेट भर खाना चाहिए, लिबास चाहिए और ज़ाते राह के लिए एक असर भी चाहिए। बहुत तवज्जो चाहा। कितना मांगा उसने? पेट भर के खाना, एक अदद लिबास और एक असर भी चाहिए। अम्मार बिन यासिर ने कहा, मैं तुझे इसके बदले में 200 दिरहम, 20 अशरफी, सवारी के लिए एक ऊंट, खाने के लिए पेट भर खाना और एक लिबास अता करता हूं। इस कारोबारी दुनिया में आप जाइए, अगर दुकानदार की कोई मजबूरी हो और उसको पैसों की जरूरत हो, वो चाहे कितने ही सस्ते दामों में माल बेचे, खरीदने वाला बार्गेनिंग जरूर करता है। मैं क्या कह रहा हूं, है ना?
अरे भाई इतने नहीं इतने ले लो, बार्गेनिंग करता है, लेकिन किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। अरे मैं क्या कह रहा हूं आप, किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। जनाबे अम्मार बिन यासिर पहचान रहे थे कि गुलूबंद की कीमत क्या है। अरे मैं क्या कह रहा हूं, मैं कहूंगा ये अम्मार बिन यासिर ये क्या कर रहा होगा। अरे इतना हसीन मौका, इतना प्रॉफिट वाला सौदा। कहा खबरदार मैं सहाबी हूं। अरे मैं क्या कह रहा हूं, मैं सहाबी हूं। हुजूर आप सहाबी हैं तो क्या हुआ, हमने तो तारीख में ऐसे सहाबी भी देखे हैं जो 200 की रोटी रसूल को 900 की बेच देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे सहाबी बराबर नहीं। अरे मैं क्या कह रहा हूं, उसने 20,000 की 200 दिरहम सवारी के लिए एक ऊंट, पेट भर के खाना और एक अदद लिबास जनाबे अम्मार बिन यासिर ने उसको अदा किया। सलावत भेज दे मोहम्मद। जनाबे अम्मार बिन यासिर ने उस गुलूबंद को लिया, लेके घर पहुंचे। मुझको अंबर से उसको मुअत्ता किया, मुझको अंबर से मुअत्ता किया, अपने एक रुमाल में उसको बांधा, अपने गुलाम मुंतहिम को आवाज दी और कहा मुंतहिम ये गुलूबंद ये हाथ लेके हुजूर की खिदमत में जाओ, मेरी तरफ से उनको हदिया कर दो और मैंने तुमको भी रसूल की खिदमत में दिया, मैंने तुम्हें भी हुजूर की खिदमत में दिया। गुलाम खुश हो गया, एक सहाबी की गुलामी से आलमीन के रसूल की गुलामी में जा रहा है, और इससे बड़ा मर्तबा इसे कहते हैं ओरिजिनल प्रमोशन। आगे हुजूर सरवारे कायनात की खिदमत में आया मुंतहिम और कहा कि जनाबे अम्मार बिन यासिर ने, मेरे आका ने ये गुलूबंद आपकी खिदमत में तोहफा नफा किया है, तोहफा भेजा है और मुझसे कहा है कि मैं भी आज से आपकी खिदमत में आ रहा हूं। जनाबे पैगंबर इस्लाम ने कहा सुनो ये गुलूबंद सैयदा के दरवाजे पे ले जाओ, मैंने तुम्हें भी सैयदा को हदिया दिया, मैंने तुमको भी सैयदा की खिदमत में दिया। अब ये गुलूबंद हुजूर सरवरे कायनात के पास से लेके मुंतहिम तेरे सैयदा पे आया, दक्कुल वाक़िया सैयदा से गुफ्तगू हुई, पूरा वाक़िया सुना के कहा कि ये गुलूबंद आप लीजिए, आज से मैं भी आपकी खिदमत में हूं। सैयदा ने गुलूबंद लेके कहा जाओ मैंने तुझे राहे खुदा में आजाद किया, जाओ मैंने तुझे राहे खुदा में आजाद किया। मुंतहिम ने जोर से नारे तकबीर बुलंद किया, जब जोर से नारे तकबीर बुलंद किया तो जनाबे सैयदा ने पूछा मुंतहिम क्या बात है। कहा शहजादी आपके गुलूबंद में कितनी बरकत है। आपने गौर ही नहीं करवाया, जब गुलूबंद दिया था ना तो ये कह के दिया था इसको बाजार में बेच डाल, अल्लाह बरकत अता करेगा। आप मुंतहिम वही जुमले जो सैयदा ने गुलूबंद देते वक्त कहे थे वो जुमले मुंतहिम दोहरा रहा है। शहजादी आपके गुलूबंद में कितनी बरकत है, इसने एक भूखे को खाना खिलाया, फकीर को अमीर बनाया, गरीब को मालदार बनाया, एक गुलाम को आजाद कराया, सारे काम करके ये अपने मालिक के पास वापस आ गया। सलाम भेज दे मोहम्मद। इससे बेहतर सलाम भेज दे मोहम्मद। तो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ये नमूना है, ये आइडियल है और ये ओरिजिनल वारिस है सीरत सरवरे कायनात के।
इनके बगैर न दीन मुकम्मल है, न ईमान मुकम्मल है, न इस्लाम मुकम्मल है। और एक मर्तबा नहीं, न जाने कितनी मर्तबा अहले बैत ने साबित किया है कि अगर कोई रसूल के बाद वारिस है तो वह अहले बैत है। अगर कोई रसूल का वादा निभा सकता है तो वह अहले बैत है। अगर कोई रसूल का वारिस है इल्मी एतबार से तो वो अहले बैत है। एक वाकया पढ़ना है मुझे कि सही जानशीन रसूल कौन है, सही वारिस पैगंबर कौन है। पैगंबर के जाने के बाद पैगंबर के वादे को वफा करने वाला कौन है। देखिएगा, अब मस्जिद शुरू कर दी मैंने। हुजूर सरवाए कायनात फखरे मौजूदा रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबिय्यीन अव्वलुल आबिदीन ताहा व यासीन मुज़म्मिल मुदस्सिर पैगंबर मेहराबे मस्जिद में जलवा दिया, शमे रिसालत के परवाने इर्द-गिर्द बैठे हुए हैं। दूर दराज से एक मुसाफिर मदीने में वारिद हुआ। उसने जनाब सलमान फारसी से उसकी मुलाकात हुई, कहा मुझे रसूल से मिलना है। जनाब सलमान फारसी उसको दरवाज़े मस्जिद पे लेके आए। सामने मेहराब पे मस्जिद में रिसालत माफ जलवा फिल्म थे। उसने रसूल को देखा नहीं था, उसने पैगंबर की ज़ियारत नहीं की थी, उसने सरवर कायनात का दीदार नहीं किया था, वो सरवर कायनात को पहचानता नहीं था, वो जानता नहीं था। सलमान फारसी ने उंगली का इशारा पैगंबर की तरफ किया दरवाजे मस्जिद से, वो बराबर में खड़ा हुआ है। कहते वो सामने तख्ते इल्तका पर जो हुस्न का बहर मुजज़्ज़म है। आप थोड़ा सा अंदर आ जाइए, अभी अंदर गुंजाइश है, तशरीफ ले आइए यहाँ। एक सलावत भेज दी मोहम्मद वाले। यही अगर एसी चल रहा है तो हर आदमी अंदर आने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ जिक्र अहले बैत का एसी चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा करीब होने की कोशिश करना चाहिए। एक सलावत भेज दी मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अब वो हुजूर को जानता नहीं है, आपको पहचानता नहीं, उसे बताएंगे, उसने कहा मुझे रसूल से मिलना है। अब सलमान फारसी उंगली का इशारा करके कहते हैं कि वो सामने तख्ते इल्तका पर जो हुस्न का बहर मुजज़्ज़म है, जिसे समझती है शम्स दुनिया, उसी के दांतों की एक किरण है। अली से औला हसन का मौला, हुसैन और सहरा का हुस्न ज़न है। ये सिर्फ कहने को एक बदन है, पर इसमें इदराके पंच तन है। नबी भी है ये, वली भी है ये, इमाम भी है, रसूल भी है। ये शख्स मासूम इस कदर है कि इसकी बेटी बतूल भी है। इंट्रोडक्शन हो गया, तारुफ हुआ, वो दाखिले मस्जिद हुआ। हुजूर के दस्ते अक़दस को उसने बोसा दिया, पेशानी को चूमा। सरवाए कायनात ने बड़ी खंदा पेशानी से उसको पहलू में बैठने के लिए जगह दी। आने का सबब पूछा, आने का सबब पूछा, किस लिए आपने जहमत फरमाई? कहा सरकार मैं नया नया मुसलमान हूँ, बिन देखे आप पर ईमान लाया हूँ। मैंने आपको देखा नहीं था, सिर्फ सुना था, लेकिन मैं आपको ईमान ले आया। मैं जिस बस्ती में रहता हूँ वहां तबलीग इस्लाम भी कर रहा हूँ, सबको अपने जैसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सबको आपका शहदाई बना रहा हूँ। ये बताइए, अगर मेरी मेहनत के नतीजे में मेरी बस्ती के अफराद दाखिले इस्लाम हो गए, मुसलमान हो गए, नए इस्लाम में दाखिल हो गए, आपके फिदाई और शहदाई हो गए, तो आप मुझे इनाम क्या देंगे?
मुझे इनाम क्या देंगे? पैगंबर ने फरमाया कि तुम अपनी बस्ती में दीन बांटो, खुदा तुम्हें हर शऊर देगा। वो पूछ रहा है कि आप मुझे इनाम क्या देंगे? पैगंबर ने फरमाया तुम अपनी बस्ती में दीन बांटो, खुदा तुम्हें हर शऊर देगा। अगर तुम अब कामरान लौटे तुम्हें वो खालिक सुरूर देगा। उसने डिमांड क्या की है? बताओ आपको क्या डिमांड की उसने? पैगंबर ने फरमाया मैं आलमीन का रसूल हूं, तुमसे जो चाहे तलब कर ले। तो उसने कहा कि मुझे 70 सुर आगे बोलूं, 70 सुर हीरे जवाहरात से लदे हुए चाहिए, मूंगफली से नहीं, रेवड़ी से लदे हुए नहीं, चनों से नहीं, पूरी आलू से नहीं, कैसे? हीरे जवाहरात से, सोने चांदी से लदे हुए चाहिए। पैगंबर ने फरमाया कि तुम अपनी बस्ती में दीन बांटो, खुदा तुम्हें हर शऊर देगा। अगर अब तुम कामरान लौटे तुम्हें वो खालिक सुरूर देगा। ये ऊंट, ये मालूदा जवाहर कोई मोहम्मद जरूर देगा। अरे कोई मोहम्मद से मांग रहा है और मोहम्मद कह रहा है मैं नहीं दूंगा तो कोई और मोहम्मद देगा। इतनी आसानी से ये ऊंट, ये मालूदा जवाहर कोई मोहम्मद जरूर देगा। वो मुस्तफा हो या मुर्तदा हो या मुश्तबा हो, कोई नूर देगा, नूर देगा। वो मुस्तफा हो या मुर्तदा हो या मुश्तबा हो, कोई नूर देगा, कोई नूर देगा। जो तुम मरो, जो तुम मरो, क्या मतलब? मतलब ये कि आपके हमारे बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, एगो पैमान हो रहा है। अगर तुम मर गए तो क्या होगा, और अगर मैं दुनिया से चला गया तो क्या होगा? जो तुम मरो तो वसी से कहना, जो तुम मरो तो वसी से कहना, अपना वसी बना देना, अपना नाया बना देना, पब्लिक में छोड़ देना, जो चाहे आओ ले जाओ। फिर तो बहुत सारे आएंगे लेने के लिए। अरे मैं क्या कह रहा हूं? जो तुम मरो तो वसी से कहना, इनाम हक़ वली से लेना। अगर जमाने को हमने छोड़ा तो फिर हमारे वसी से लेना। कहा हुजूर ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कहा मुझे तहरीर लिख दीजिए। अब तारीख का सफर नहीं दें कि तय की किया आपने, तो फिर मैं समझूंगा कि आपकी मजलिस सुनने का कोई इतना बड़ा फायदा तो नहीं है। तारीख का सफर तय करना आपको एक जुमले में। कहता हुजूर तहरीर लिख दीजिए, जो आपने मुझसे वादा किया है इसको तहरीर हम लिख दीजिए, लिख दीजिए। पैगंबर ने कहा लाओ कलम दवा, लाओ कलम दवा। वो दौड़ा हुआ तेजी से गया, कलम दबाते गए, पैगंबर की खिदमत में आया। जब नबी की खिदमत में आया, नबी ने कहा इसे देखो फला, इसे देखो फला, इसे देखो। जिसे हमसे कुछ लेना होता है वो कलम दवा तो ले आता है। सलावत भेज दें। हुजूर ने कलम लिया और तहरीर लिखना शुरू की। ये शख्स अबू समसाम इस शर्त पर, इस कंडीशन पर खुद भी मुसलमान हुआ है और दूसरे लोगों में भी तबलीग इस्लाम कर रहा है कि जब ये डिमांड करेगा, जब ये तलब करेगा, जब ये मांगेगा, मैं रसूल, मैं अल्लाह का रसूल ये वादा करता हूं कि इसको इसकी डिमांड पर 70 सुर ऊंट हीरे जवाहरात से लदे हुए अता करूंगा। नीचे सिग्नेचर करके स्टैंप लगा दिया। वो लेके चला गया। 4 साल बाद, 5 साल बाद वो बोला सलावत भेज दूं।
5 साल के बाद वो वापस मदीने में मिला, मेरा साथ जाते तो उसने किसी मुसलमान से जब मुलाकात हुई और भाई इस्लाम कहा मुझे हुजूर की खिदमत में जाना है, रसूल से मिलना है। मुझे हुजूर से, पीछे तक आवाज जा रही है कि नहीं, इधर जा रही है, मुझे हुजूर से मिलना है। तो उसने कहा कि भाई अब हुजूर तो पर्दा इख्तियार फरमा गए, सरवारे कायनात तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। देखिए, जिस जुमले में जोर हो ना, जिस बात में जोर हो, उसको जोर से बयान नहीं किया जाता। तो जब उसने कहा कि हुजूर तो अब पर्दा इख्तियार कर गए, तो उसने कहा कि उन्होंने अपना कोई सक्सेसर, अपना कोई, बिल्कुल मेरी तरफ देखें आप, एक बात बताइए, यही रोकू बात को, ये जो बार बार लाइट आ रही है और जा रही है, ये बताइए ये सिस्टम किसने बनाया है? इसको पावर को किसने जनरेट किया? बताइए, जवाब दीजिए मुझे। हमने किया ना, ये हमारा बनाया हुआ सिस्टम है, कभी भी धोखा दे जाता है। कभी चांद ने धोखा दिया, कभी सूरज ने धोखा दिया, कभी सितारों ने धोखा दिया, क्यों नहीं दिया? उनको अल्लाह ने बनाया है। जो अल्लाह के बनाए हो वो धोखा मिल जाता है। इसलिए हम लोगों के बनाए हुए को नहीं मानते, अल्लाह के बनाए हुए को मानते। परवरदिगार सेहत के साथ तूले उम्र अता फरमाया। कहा उन्होंने अपना कोई नाया, कोई जानशीन, कोई सक्सेसर तो छोड़ा होगा। कहा देखिए सीधा रास्ता जा रहा है ना, ऐसे जब हमारे और बाद में कोई आता है तो हमसे कोई नया आदमी जब मुसाफिर आता है तो एड्रेस पूछता है कि नहीं पूछता है, तो हम उसको ईमानदारी से एड्रेस बता देते हैं कि देखिए सामने सीधा रोड जा रहा है, उसके आगे टी पॉइंट आएगा, वहां से राइट ले लीजिएगा, फिर टी पॉइंट आएगा तो लेफ्ट ले लीजिएगा, और सामने ही जाइएगा, वहां नेम प्लेट लगी हुई है मकान। तो उसने कहा ऐसे जाइए, ऐसे जाइए और ऐसे जाइए, बहुत बड़ा दरबार है, कोई मामूली आदमी थोड़ी है रसूल का जानशीन होना। ऐसे जाइए, यूं जाइए। तो वो पहुंचा, बताए हुए रास्ते पर देखा कि माशाअल्लाह दरबार सजा हुआ, और जी हुजूर और जी सरकार, देखा कि एक साथ तख्त पे बैठे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर के नायब आप ही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वो पहुंचा नजदीक, भाई ये क्या है? कि हुजूर की तहरीर लाया हूं, तो सही से दिखाई नहीं दे रहा। बसारत और बसीरत दोनों कमजोर। अगर बसारत और बसीरत कमजोर न होती तो इमामत की हक्कानियत समझ में ना आएगा। भाई तुम ही पढ़ के सुना दो। अब किसी और को बुलवाया या इनसे पढ़ाया मुझे नहीं पता, लेकिन वो तहरीर पढ़ी गई कि अबू समसाम इस शर्त और कंडीशन पर मुसलमान हुआ, तबलीग इस्लाम कर रहा है कि जब ये डिमांड करेगा, जब ये तलब करेगा, मैं अल्लाह का रसूल 70 सुर ऊंट, माल, हीरे जवाहरात, सोने चांदी से लदे हुए इसको अदा करूंगा। नीचे सरवर कायनात के सिग्नेचर है। अब जनवरी का महीना ना हो और पसीने में तरबतर, बड़े आहिस्ता से सुना आपने जुमला। 70 सुर ऊंट, हीरे जवाहरात से लदे हुए, सोने चांदी से लदे हुए, तो कहा तुम बेवकूफ लगते हो मुझे। तो क्या मतलब? कहा ये बताओ
ये बताओ, अगर इतना सोना चांदी हीरे जवाहरात हमारे पास होते तो हम इस लकड़ी के तख्त पे बैठे होते। अच्छा, इन्होंने उन्हें बेवकूफ का, मैं इनको कहता हूं बेवकूफ थे, वरना ये कहना चाहिए था कि भाई ठीक है, मतलब ये तहरीर रसूल है ही नहीं। और वो पलट के कहता कि हुजूर आपके क्या पास क्या सबूत है कि ये तहरीर रसूल नहीं है? का रसूल पढ़े लिखे ही नहीं थे। मगर बुजुर्गवार ने भी ये नहीं कहा कि रसूल पढ़े लिखे नहीं थे, ये शर्फ तो मुर्दों को मिला है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, ये नहीं लगता। उसने कहा कि क्या मतलब, तो फिर ये आप वादा वफा नहीं कर सकते, ये आप नहीं देंगे, ये वादा मेरा वफा आप नहीं करेंगे? नहीं करेंगे? कभी बिल्कुल नहीं करेंगे। तो मैं फिर पलट जाऊं अपने बाप दादा के दिन पर? कब पलट जा, हमारे बाप दादा का क्या दादा है? पलट जा जाएगा उनका जिन्होंने खून पसीने से इस्लाम को सींचा है। हमें क्या फर्क पड़ रहा? मौका आया, हमने भी धरती गंगा में हाथ धो लिए, लो जी हम भी मुसलमान। तो फिर जाऊं? कल जाओ, रोका किसने है? अब एक जुमला फिर आहिस्ता से कहूंगा, हर बात जोर से नहीं बयान की जाती। उसने तहरीर को लिया, तहरीर को हाथों में दबा के एक जुमला कहा। दो बातों में से एक बात जरूर है, या वो नबी नहीं था या आप फंसी नहीं। ये कहते वो चला, जितने भी बद अल्फाज का जखीरा था इनकी शान अक़दस में निछावर करता हुआ चला। अरे भाई जानशीर ऐसे होते हैं, पैगंबर के नायक ऐसे होते हैं, वसी ऐसे होते हैं, सक्सेसर और प्रॉफिट ऐसे होते हैं। और ये कहता हुआ गलियों से गुजर रहा था, बस गुस्से में भरा हुआ कि एक मोड़ पे जनाब सलमान खान ही कर रहा था। उसे कटा भाई सुनना, जनाब सलमान फारसी ने देखा कोई आवाज दे रहा, पीछे देखा, तो तुम वही हो ना जिन्होंने 5 साल पहले उन्हें रसूल से मिलाया था? कहा वही हूं। कहा वली ऐसे होते हैं? जानश आप कह रहा है, जब मिला था उन्होंने कहा, सलमान ने कहा मैं तो वही हूं। तो वली ऐसे होते हैं, जानशीर ऐसे होते हैं, सक्सेसर ऑफ प्रॉफिट ऐसे होते हैं, नायब ऐसे होते हैं। जब बार बार कहा ना सलमान से कि क्या नायब ऐसे होते हैं, तो इस मर्तबा सलमान फारसी ने आंखों में आंखें डाल के कहा, सुन, वली वो होता है जिसकी आंखों में अक्सर कुदरत जली का। वली वो होता है जिसकी आंखों में अक्सर कुदरत जली का। गलत जगह पे तू आ गया है, उसूल दे रहा है या नबी का। जो खुद गदा हो वो दे तो क्या दे? तुझे बताऊं मैं दर सकी का, तुम्हारी मुश्किल की हल की खातिर इसी शहर में है घर नबी। रसूल ऑर्डर है दैन देना तो उसका नायब अदा करेगा। नबी से जिसने वफा की है वो उसका वादा वफा करे। सलाम भेज दे मोहम्मद वाले। मैं तुझे वसी के दरवाजे पे लेके चलता हूँ। बहुत तवज्जो है आपकी, थके तो नहीं ना? लेके मौला कायनात के दरवाजे के बाहर सलमान फारसी खड़े हो गए। अभी खड़े हुए थे, अंदर से आवाज आई, या सलमानो हर जा अबू शमशान है। सलमान क्या आपके साथ अबू शमशान आया है? बात कितनी पहुंची आपको और कितने % आप तक पहुंची? देखिए
2023 में खमसा पढ़ा हूं मैं आपके यहाँ। एक मिसाल दे दूं खाली, 2024 में इधर से गुजर हुआ और ट्रेन का इंजन खराब हो गया। अब ट्रेन भी एक ही है, संडे को छोड़े तो ट्रेन एक ही है, तो भाई 2 घंटे लगेंगे, इंजन घुस आएगा दिल्ली से, 4 घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे। आसपास में तो कोई इंजन खड़ा नहीं है। और रेलवे ने इंक्वायरी की, हमने उतारा ब्रीफकेस, मैं कहा चलो फुरकान के भाई के घर बहुत अच्छा खाना मिलता है, चले आज का दोपहर का खाना वही होगा, इससे बढ़िया तो और कोई मौका ही नहीं। और हमने रक्षा किया फुरकान भाई के दरवाजे, हमने ताल बैल बजाई, अंदर से आवाज आई कौन? हमने कहा फुरकान भाई, हम मौलाना रजा हैदर। रजा हैदर कौन? आप और नहीं कर रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ। हमने कहा रजा हैदर जो पिछले साल 2023 के खमसे में आए थे और आपने दोपहर में दावत की थी, ये खिलाया था साहब भाई के साथ में, आपके साले के साथ में। तो कहा जोर दिया दिमाग पे, अच्छा वो पिछले साल जब आप आए थे दोपहर में। मैंने कहा हाँ, अच्छा जब आ गए हो तो अंदर आ जाओ, थोड़ा सा मजा आ जाएगा। कितनी देर लगी पहचानवाने में, आए आपने गौर नहीं किया मैं क्या कह रहा हूँ। सलमान लेके आया उस शाम को, न काल बैल बजाई, न दरवाजा खटखटाया, न आवाज हुआ। अभी दीवार का पर्दा, बीच में दरवाजे का पर्दा, अंदर से आवाज आई, या सलमानो हल जा अबू शमशाम, ए सलमान के अबू शमशाम आया है। अंदर से कह रहा है, इससे कह दो कल खुद नामी मकाम पे आ जाए, हम इसका वादा पूरा कर देंगे। भाई ठीक है, सलमान ने कहा ठीक है, कर नहीं। अरे मैं क्या कह रहा हूं, तो जागो ताकि जो आप तक पहुंच जाए। सलमान फारसी ने कहा तो ठीक है, कर नहीं तो क्यों? करूट मिले ना मिले, सोना मिले ना मिले, चांदी मिले ना मिले, हीरे जवाहरात मिले ना मिले, जब तक इस वसीम की ज़ियारत नहीं करना। मैं क्या कह रहा हूं, सलमान ने आवाज दी, मौला शराफी मुलाकात चाहता है। इजाजत मिली, अंदर पहुंचा, मौला कहना की गरबोशी की, हाथों को बोसा दिया। मौला की बात बताइए, दीवार का पर्दा, दरवाजे का पर्दा, आपने मेरी शक्ल को नहीं देखा, सूरत को नहीं देखा, चेहरे को नहीं देखा, आवाज तो नहीं सुना, आपको कैसे पता चला? अरे मैं क्या कह रहा हूं, कैसे सुन रहे हैं आपको कैसे पता चला कि बाहर मैं हूं? और खाली मैं नहीं, आप मेरा नाम भी जानते, आप मेरा नाम भी जानते, आप मेरा नाम तक जानते। जब बार बार कहा तो इमाम ने फरमाया कि वो दिन, वो घड़ियां, वो वक्त सुनने की आरजू है। तू जब चला है, तेरी सवारी का नाम क्या है, कहां कहां रुक के कब चला है? वो दिन, वो घड़ियां, वो वक्त सुनने की आरजू है। तू जब चला है, तेरी सवारी का नाम क्या है, कहां कहां रुक के कब चला है? तू अपने नाम की बात करता है, तू किसका बाबा, तू किसका बेटा, कहां से तेरा नसब चला है? ये तेरी आमद का कष्ट क्या है, किस आरजू के सबब चला है? ये लोके खालिद का फैसला है कि तेरा इनाम तुझको दे दे, तेरे आमामे तले जो तहरीर मुस्तफा है वो मुझको दे दे। तहरीर को लिया उसने, तहरीर निकाली, मौला कायनात ने तहरीर को लिया, आंखों से लगाया, हाथों से चूमा। लोग कहते हैं आप सहाबा का एहतराम नहीं करते। अरे अली से बड़ा सहाबी कौन होगा? अरे मैं क्या कह रहा हूं, जाओ कल वादा पूरा होगा। चला, वैसे आप नहीं भी मिले तो कोई गम नहीं, कहीं देना है, वादा वफा करना है।
और तो नहीं हो रहे ना जी। सलमान ऐलान करो, मदीने में ऐलान करो कि कल खुद आ नामी मकाम पे पहाड़ी है खुदा की, अब तो खत्म है। 1998 में मुझे ज़ियारत का शरफ हासिल हुआ, तो मस्जिद नबी से कुछ फासले पर एक पहाड़ी खुद आ, अब तो वो उस पर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, अब तो जमाना हो गया, 25 साल का अर्सा हो गया। तो खुद आ नामी मकाम पे कल ऐलान करो, कल खुद आ नामी मकाम पे अली नबी का वादा वफा करेंगे। हाय 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 हाय, शायद बात आप तक पहुंच रही है, मैं नहीं समझा पा रहा हूं, शायद मैं नहीं समझा पा रहा हूं। क्या वादा वफा करेंगे? 70 सुरखूर हीरे जवाहरात से लदे हुए देना है। अब लोग ऐलान सुन रहे हैं, अभी को देना है 70 सुरखूर, मगर उनके पास तो एक हो रहा है और एक उनके। अरे आप गौर ही नहीं कर रहे, क्या पढ़ा? 70 सुर ऐलान हो रहा है, अनाउंसमेंट होता है ना, मजलिस हो रही है फला जगह, नजर का भी एहतमाम है, तो लोग ज्यादा पहुंच जाते हैं जब नजर का भी एहतमाम है, क्या ऐलान होता है। अरे मैं क्या कह रहा हूं, अब ऐलान हो रहा है खुदा नामी मकाम पे आ जाओ सब, अली वादा वफा करेंगे। वादा ये है कि 70 सुर्ख ऊंट हीरे जवाहरात से लदे हुए देंगे। और उनका अपने बाद में पहुंचे, पराए पहले पहुंच गए, दुश्मन पहले पहुंच गए। अब देखो ना, पहाड़ी पे एक जंगले वफीर है, एक भीड़ का डाल है, उस रास्ते की तरफ देख रहे हैं जो रास्ता मदीने से पहाड़ी की तरफ आता है। कहां है, दिखाई नहीं दे रहा है। हर आदमी इंतजार कर रहा है मेरे इमाम का, अपना पराया दोस्त दुश्मन अपना बेगाना सब इमाम का इंतजार कर रहे हैं। आज सब इमाम का इंतजार कर रहे हैं। लोग हमसे एतराज करते हैं कि 12वें तक अब तक इंतजार करोगे, तुम्हारे बड़े हमारे पहले का इंतजार कर रहे थे। भाई 70 सूट हीरे जवाहरात से लदे हुए, एक बड़ा गर्द होती, तामाने गर्द चाक हुआ, आफताबे इमामा का नाम हुआ। एक इमाम दूसरे इमाम की उंगली पकड़े हुए खुद में दाखिल हुआ। कौन था दूसरा इमाम जिसने उंगली पकड़ी थी? इमाम हसन। कहा है शमशान? तो जी हुजूर में हाजिर हुआ। हसन, इसका वादा पूरा करो। पैगंबर ने ऐसे ही कह दिया था, बोलो ना मोहम्मद, गौ सकना मोहम्मद, क्या कह रहा हो? इमाम हसन बोल करके दिखा रहे, हम सब कैसा मोहम्मद है। अली, अब शमशान का वादा पूरा करो। हसन हाथ में था, हसन इमाम हसन के हवाले किया। मौला कहना, बचपन की अदाओं से मेरा मौला हसन आगे बढ़ा, पूरा मजमा देख रहा है कि इमाम हसन ने झुक के उस आशे को जमीन पे मारा, जमीन में शिगाफ पैदा हुआ। बचपन के अंदाज से एक मरतबा झुक के मजनू ने देखा, कुछ उठाया, वो एक रस्सी थी, रस्सी के पीछे ऊंट था। 1 2 3 4 5 6 7 गिनते गिनते 70 तक पहुंची तो मेरा मौला झुका था बस। इमाम हसन का पल किया था उसे झुके था बस। मैं कहूँगा मौला हसन ये बस चुका तो बस इसलिए था कि अगर बस ना करूं सुबह कयामत तक ये फैसला ये है असल वारिस। लोग ये कहते हैं अगर इनका हक था
मसाइब नहीं है अभी मस्जिद उस मकाम पे नहीं पहुंची जिस मकाम पे हम आप और लेके जाएंगे, और ज्यादा देर भी नहीं होगी। लोग कहते हैं कि भाई अगर इनका हाथ था तो इन्होंने तलवार क्यों नहीं उठाई? तलवार कभी अली ने अपनी तरफ से इब्तिदा की ही नहीं। अली मदीने से तलवार लेके मक्के गए या मक्के वाले मदीने आए? मक्के वाले मदीने आए। ये बताइए, अम्र इब्न अब्दुल्ला उससे क्या कहा? क्या कहा उससे? वापस चला जा, न तू हमसे लड़ना हम तुझसे लड़े। उसने कहा औरतें हंसेंगी। मेरा जुमला आप तक पहुंच जाए जो मैं कहना चाह रहा हूं। काफिर से कहा हम इब्तिदा नहीं करते। जब उसने कहा कि वापस नहीं जाऊंगा तो इब्तिदा कर, इब्तिदा कर। 70 बार करने का मौका दिया है बड़ा बाबू ने को। काफिर से कहा हम इब्तिदा नहीं करते, मुशरिक से कहा हम इब्तिदा नहीं करते, यहूदी से कहा हम इब्तिदा नहीं करते, मुसलमान के मुकाबले में इब्तिदा कैसे करते? अरे मैं क्या कह रहा हूं? अली इब्तिदा नहीं करते, लेकिन जब सामने से इब्तिदा करती की जाती है तो तलवार चलती है। सिद्दीक में भी चली, जमल में भी चली, लेकिन अली अपनी तरफ से इब्तिदा नहीं करते। अगर अली तलवार उठा लेते, जहां जहां नया नया इस्लाम पहुंचा था पूरी दुनिया के अंदर और कायनात के अंदर, क्या मैसेज आता? हुजूर की आंख बंद होते ही बैठने वालों में तख्त की लड़ाई शुरू हो गई, इक़्तिदार की लड़ाई शुरू हुई। ये मजहब इलाही मजहब नहीं है। क्या बात है? ये मैसेज आता पूरी दुनिया में कि मजहब इलाही मजहब है ही नहीं। आंख बंद होते ही इक़्तिदार की लड़ाई शुरू हो गई। लिहाजा ये इक़्तिदार का मजहब है, ये तख्त व ताज का मजहब है, इसलिए अली ने तलवार को नहीं उठाया। लेकिन क्या आप ऐसा सोचते हैं कि अली ने अपने दलाई को पेश नहीं किया? टेबल टॉक अली ने नहीं की। जाने के बाद अली ने तलवार नहीं चलाई, लेकिन जाने के बाद मौलाना मुजफ्फर अली खां अपनी किताब मोतबर हालात अंबिया में लिखते हैं कि जब फैसला हो गया तो अली बनफ्से नफीस उस शख्स के पास पहुंचे और उससे कहा अपनी खिलाफत और इमामत और विलायत के जो दलाइल पेश किए हैं वो तारीख इस्लाम उसको फरामोश नहीं कर सकती। अली पहुंचे वहां और उस शख्स से कहा, ए हाकिम वक्त इतना बता, खाना काबा में तू पैदा हुआ या मैं पैदा हुआ? ए हाकिम वक्त इतना बता, दीवारे काबा में दर तेरे लिए बना या मेरे लिए बना? ए हाकिम वक्त इतना बता, पैदा होने के बाद दस्ते रिसालत पे आके ज़बान रिसालत को तूने चूसा या मैंने चूसा? ज़बान रिसालत को चूस कर तौरात को पढ़कर तूने सुनाया या मैंने सुनाया? इंजील को पढ़कर तूने सुनाया या मैंने सुनाया? ज़बूर को पढ़कर तूने सुनाया या मैंने सुनाया? कुरान को पढ़कर तूने सुनाया या मैंने सुनाया? ए हाकिम वक्त इतना बता, 3 दिन की उम्र में कन्ना अशर को तूने छीना या मैंने छीना? ए हाकिम वक्त इतना बता, 3 दिन की उम्र में अबू जहल जैसे काफिर के चेहरे पर तमाचा तूने लगाया या मैंने लगाया? ए हाकिम वक्त इतना बता, दावत जुलशना में नुसरत रिसालत का वादा करके आमूल रिसालत को तूने बचाया या मैंने बचाया? शोबे अबू तालिब ने काफिरों के मुआसरे के बावजूद 3 साल तक पैगंबर इस्लाम तक खिलाफ पानी तूने पहुंचाया या मैंने पहुंचाया? ए हाकिम वक्त इतना बता, सूखी हुई घोटियों पर जन्नत को तूने तोड़ाया या मैंने तोड़ाया? ए हाकिम वक्त इतना बता, इतना बता। ए हाकिम वक्त इतना बता, डूबते हुए सूरज को उंगली के इशारे से तूने पकड़ाया या मैंने पकड़ाया? ए हाकिम वक्त इतना बता, सितारे को ढूंढने पर तूने बुलाया या मैंने बुलाया? ए हाकिम वक्त इतना बता, ठोकरे मारकर मुर्दों को तूने जिलाया या मैंने जिलाया? ए हाकिम वक्त इतना बता, निगाहे कहर से रूह को निकालकर जिंदा को मुर्दा तूने बनाया या मैंने बनाया? ए हाकिम वक्त इतना बता, बदर में 35 काफिरों को कत्ल करके अकेले तना तूने बदर का खिताब तूने पाया या मैंने पाया? ए हाकिम वक्त इतना बता, ओद में लाफता का खिताब तूने पाया या मैंने पाया? ए हाकिम वक्त इतना बता कि ओद फाका है, ओद तू कहलाया
हाकिम वक्त इतना बका फातह खंदक तू कहलाया या मैं कहलाया। ए हाकिम वक्त इतना बका अमर इब्ने अब्दुल्लाह को कत्ल करके ज़बान रिसालत से साबत और अमीन शोरुल खंदक अज़ोर मिन अबादत सकलैन का खिताब तूने पाया या मैंने पाया। ए हाकिम वक्त इतना बका फातह खंदक तू कहलाया या मैं कहलाया। ए हाकिम वक्त इतना बका वो दो उंगलियों से बाबे खैबर को तूने उठाया या मैंने उठाया। ए हाकिम वक्त इतना बका मरहबो अंदर और हारिस को तूने बचाया या मैंने बचाया। फातह खैबर तू कहलाया या मैं कहलाया। ए हाकिम वक्त इतना बका उसके फातह मक्का के मौके पर दोषे नबूवत पर चढ़कर बुतों को तूने गिराया या मैंने गिराया। मौलूद हरम तू कहलाया या मैं कहलाया। मुर्शिदन तू कहलाया या मैं कहलाया। मीमाए गदीर पे 7 लाख हाजियों के मजमे में मनकुल को मौला का खिताब तूने पाया या मैंने पाया। ए हाकिम वक्त इतना बका अल्लाह ने ऐनुल्लाह तेरी आंखों को कहा या मेरी आंखों को कहा। उज़ुल्लाह तेरे कानों को कहा मेरे कानों को कहा। लिसानुल्लाह तेरी ज़बान को कहा मेरी ज़बान को कहा। वजहुल्लाह तेरे चेहरे को कहा मेरे चेहरे को कहा। यदुल्लाह तेरे हाथों को कहा मेरे हाथों को कहा। जमुल्लाह तेरे पहलू को कहा मेरे पहलू को कहा। नफ्सुल्लाह तेरे नफ्स को कहा मेरे नफ्स को कहा। पैगंबर इस्लाम ने या अली अंता आखिरी फिर दुनिया वाला आखिरा तेरे लिए कहा या मेरे लिए कहा। पैगंबर इस्लाम ने या अली अंता मिन्नी बेमिंदरत हारून मिन मूसा तेरे लिए कहा या मेरे लिए कहा। पैगंबर इस्लाम ने या अली अंता मिन्नी व अना मिनका तेरे लिए कहा या मेरे लिए कहा। पैगंबर इस्लाम ने या अली हुक्म का हुक्मी तेरे लिए कहा या मेरे लिए कहा। पैगंबर इस्लाम ने या अली हक़ का हक़ी तेरे लिए कहा या मेरे लिए कहा। पैगंबर इस्लाम ने अना वाली मिन नूरिल वाहिद तेरे लिए कहा या मेरे लिए कहा। पैगंबर इस्लाम ने हुक्म अली जाकर जुनूब तेरे लिए कहा या मेरे लिए कहा। पैगंबर इस्लाम ने अना मदीनतुल इल्म वालियुल बहवा तेरे लिए कहा या मेरे लिए कहा। पैगंबर इस्लाम ने अना वाली मिन नूरिल वाहिद तेरे लिए कहा या मेरे लिए कहा। पैगंबर इस्लाम ने अन्ना तो इला वजही अली इब्न अबी तालिब वाला तेरे लिए कहा या मेरे लिए कहा। पैगंबर इस्लाम ने जिक्र अली ने वाला तेरे लिए कहा या मेरे लिए कहा। पैगंबर इस्लाम ने हुक्म अली ने वाला तेरे लिए कहा या मेरे लिए कहा। मौलाए कायनात तुझे कहा गया मुझे कहा गया। फखरे मौजूदात तुझे कहा गया मुझे कहा गया। हलाल मुश्किलात तुझे कहा गया मुझे कहा गया। इमाम मुबीन तुझे कहा गया मुझे कहा गया। अमीरुल मोमिनीन तुझे कहा गया मुझे कहा गया। कातिल मुशरिकीन तुझे कहा गया मुझे कहा गया। यासूद्दीन तुझे कहा गया मुझे कहा गया। शाह इमामा तुझे कहा गया मुझे कहा गया। शाह कुलफा तुझे कहा गया मुझे कहा गया। सरकार आलम तुझे कहा गया मुझे कहा गया। सिद्दीक़ अकबर तुझे कहा गया मुझे कहा गया। फातह खैबर तुझे कहा गया मुझे कहा गया। मौलाए कमर तुझे कहा गया मुझे कहा गया। खतीब मिंबर तुझे कहा गया मुझे कहा गया। दामाद पैगंबर तुझे कहा गया मुझे कहा गया। मैं कहूँगा मौला एक जुमला इससे हमारी तरफ से पूछ लो और से मैं भागा जुमला कंप्लीट नहीं हुआ। आवाज़ बुलंद नारे सरवार मौला ये इससे ये पूछा आपने कि मौलाए कायनात तुझे कहा गया मुझे कहा गया। फखरे मौजूदात तू कहलाया मैं कहलाया। अल्लाह मुश्किलात तू कहलाया मैं कहलाया। सिद्दीक़ अकबर तू कहलाया मैं कहलाया। फातह खैबर तू कहलाया मैं कहलाया। खतीब मिंबर तू कहलाया मैं कहलाया। दामाद पैगंबर तू कहलाया मैं कहलाया। इससे पूछिए और से मैं भागा या तू भागा। रात में मैं रोया या तू रोया। एक सलावत भेज दे मोहम्मद। हैदर का देख सवाली
हैदर का दर्द, हैदर के दर्द का देख, सवाली है कौन कौन, आला है कौन कौन, और आली है कौन कौन, और नारा लगा के देख तू हैदर के नाम का चेहरे बताएंगे कि हलाली है। मौलाए कायनात ने तलवार नहीं, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। जहां वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह, ये सिर्फ वो चाहते हैं जो अल्लाह चाहता है। अगर अल्लाह चाहता है कि इबादत की जाए तो सारी रात सजदे से सर नहीं उठाते, और अगर अल्लाह चाहता है कि आज सोया जाए तो सुबह तक करवट ही नहीं बदलते। अगर अल्लाह चाहता है कि खाना खाया जाए तो खाना खा लेते हैं, और अल्लाह चाहता है कि अपने हिस्से की रोटियां यतीमों, मिस्कीनों और असीरों में बांट दिया जाए तो फाका करके फिर रोजा रख लेते हैं। सिर्फ वो चाहते हैं जो सिर्फ अल्लाह चाहता है। अल्लाह अगर चाहता है कि जिहाद किया जाए तो तलवार जब तक मैदान को फतह नहीं कर लेती तलवार रुकती नहीं है, और अल्लाह चाहता है कि सब्र किया जाए तो बड़े से बड़े बुज़दिल भी अगर गले में आके रस्सी का फंदा डालते हैं तो सब्र किया जाए। इसलिए कि वसीयतें पैगंबर पे अमल हुआ। हुजूर सरवर कायनात वाक़ई गदीर खुम के बाद अली को लेकर बाग में पहुंचे। अली ने उस बाग को मुआयना किया, कहा या रसूल अल्लाह, कितना हसीन, जमील, खूबसूरत, दिलकश बाग है, मैंने ऐसा बाग तो कभी भी नहीं देखा। रसूल ने कहा अली, जन्नत में तेरे लिए इससे भी हसीन बाग हो। दूसरे बाग में पहुंचे, वो उससे भी ज्यादा हसीन था। फिर अली ने वही जुमला दोहराया, फिर रसूल ने वही जुमला दोहराया, अली जन्नत में तेरे लिए इससे भी बेहतरीन और खूबसूरत बाग होगा। रिवायत में मिलता है कि 7वें बाग में पहुंचे। अभी दुनियावी बात नहीं, अली कहां सैर कर रहे हैं, 7वें बाग में पहुंचे। या रसूल अल्लाह, ये बाग तो बहुत ही ज्यादा हसीन है। कहा अली, जन्नत में तेरे लिए इससे भी ज्यादा हसीन बाग होगा। ये कहा और अली को सीने से लगा के रोना शुरू कर दिया। या रसूल अल्लाह, ये तो मसरत का मकाम है, खुशी का मकाम है, अब गिरिया फरमा है। कहा अली, मेरे बाद तेरे गले में रस्सी का फंदा डाला जाए, सब्र करना अली, सब्र करना। वक्त आया अदादारो, एक जलता हुआ दरवाजा मासूमा के पहलू पे गिरा, और उस दरवाजे की अजियत तमाम उम्र सैयदा को ये रही कि दाहिने हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ते, हमेशा दाहिना हाथ पसली पे रहता था, बाएं हाथ से तस्बीह पढ़ती थी। जब सैयदा की शहादत हुई है और अली ने गुस्ल देने के लिए तख्ता गुस्ल पे रखा, तो जनाबे अस्मा की से रिवायत है कि अली थाड़े मार मार के रोने लगे। अली की रोते रोते आवाजें बुलंद हो गई। अस्मा कहती है, मौला आप जैसा बहादुर आपको किस शय ने रुला दिया? कहा, फातिमा की गुर्बत ने रुला दिया, फातिमा ज़हरा की गुर्बत ने रुला दिया। मुझसे कभी बताया नहीं, मुझसे कभी जिक्र भी नहीं किया। दाने पहलू की पसलियां बाईं तरफ तक हो रही। गले में रस्सी का फंदा डाला गया
और इस आलम में शहजादी फरमाती है, खल्लू अबुल हसन, लोगों अबुल हसन को छोड़ दो वरना मैं अपने सर के बाल बिगड़ा दूंगी। मैं कहूंगा बीबी अभी सर के बाल ना बिखराइए, इसलिए कि अभी तो एक दरवाजा चला है, अब ये सर के बाल ना बिखराइए, इसलिए कि अभी तो एक गले में रस्सी है। अगर बाल बिखराना है तो उस वक्त बिखराइएगा जब सारे खेमे जल चुके होंगे। अगर बाल बिखराना है तो उस वक्त बिखराना जब एक रसन 12 गले शहजादी ज़ैनब, उम्मे कुलसूम और फिजा और उन गलों के साथ एक 3.5 बरस की बच्ची जिसका दम बार बार घुटने लगता था और बार बार दुआ चुकी है, बाबा मेरा दम घुट रहा है बाबा। आप ये तो बुलंद है मौला, मेरी माँ बहनों की गोदियों को आबाद रखे, माँ बहनों आपके बच्चों को मौला सकीना के सदके में सलामत रखे। बस मुख्तसर में आज ज्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा मसायब, रिवायत में मिलता है कि ये रसन बस्ता 12 गले यजीद के दरबार में पहुंच गए। यजीद की एक बच्ची थी, उसका नाम रमला था। एक बच्ची थी जिसका नाम यजीद की रमला था। रमला भी इसी तरह तमाशा देखने के लिए आई थी राले रसूल का, इस तरह से और दरबारी खड़े हुए थे। रमला ने देखा कि एक उसकी हमउम्र बच्ची है और उसके गले में भी रेशमा है, लेकिन उसकी कैफियत ये है कि वो बार बार अपने पैरों को उठाने लगती है। एक मर्तबा रमला उस बच्ची के करीब गई और कहा, कहती है छोटी कैदन तू बार बार अपने पैरों को क्यों उठाती है? अरे मेरी शहजादी ने तरफ पे कहा, रमला तुझे दिखाई नहीं देता मेरी बाबें गुस्से करने तवील है। अरे जब वो झुके झुके थक जाती है, सीधी खड़े होने लगती है तो मेरे गले की रस्सी खिंचने लगती है। अरे रमला मेरा दम घुटने लगता। रमला ने अपने बाप यजीद से कहा कि इस बच्ची के गले से रस्सी को खोल दिया। सिपाही आगे बढ़े, सकीना के गले से रस्सी को खोल गया। अदादार वक्त वकील में मिलाया मसायब के, जब गले से रस्सी खोल दी गई ना तो रमला ने कहा कि बच्ची है छोटी कैदन, मैं बहुत देर से ये देख रही हूँ कि तू बार बार मेरे कानों की तरफ देख रही है, तू बार बार जो मैंने फुंदे पहने हुए हैं ना, तू बार बार मेरे फुंदों को देख रही है। ये बता तू मेरे फुंदों को क्यों देख रही है? जुमला सुनोगे। एक मतलब सकीना ने कहा रमला ये जो फुंदे तूने पहने हैं ना, ये फुंदे मेरे हैं, ये बुंदे में तू पहने खड़ी है, ये बुंदे मेरे हैं। एक मतलब रमला कहती है मैं यजीद की बेटी, मैं बादशाह की बेटी और तू कैदन, भला तेरे पास तेरे बुंदे और मैं पहनूंगी। अच्छा लेकिन तू चेहरे से शरीफ लगती है, ये बता अगर तुझे ये लगता है कि ये बुंदे तेरे हैं तो तेरे पास कोई सबूत है कि ये तेरे बुंदे हैं? एक मतलब सकीना ने तरफ पे जुमला कहा, रमला हाथों में कानों से उतार के हाथों में रख के देख, अगर खून लगा होगा तो मेरे है, अगर खून लगा होगा तो मेरे हैं। इसलिए कि हम नाक, ये खून नाक है, इसको छुपाने से भी नहीं छुपाया जा सकता। एक मरतबा रमला ने कानों से बुंदे उतारे, हाथों में रखे, क्या देखा? अरे बुंदों में खून लगा हुआ था। एक मरतबा रमला आगे बढ़ी और आगे बढ़ के कहती है कैदन तू अपने बुंदे ले ले, मैं तुझे बुंदे वापस कर रही हूँ, तुझे बुंदे ले ले। एक मरतबा शहजादी ने कहा क्या मुझे बुंदे नहीं चाहिए, ये बुंदे मैं नहीं लूंगी। तो एक मरतबा रमला कहती है कि बुंदे तू क्यों नहीं लेना चाहती?
क्या तेरा पापा नहीं है? क्या नहीं, मेरा पापा तो शहीद हो गया। क्या तेरा कोई भाई नहीं है? क्या दोनों 3 भाई तो शहीद हो गए, एक है वो बीमार है, उसके हाथों में हथकड़ियां है, पैरों में बेड़ियां है। क्या तेरा कोई चचा नहीं है? जब ये कहा ना कि तेरा कोई चचा नहीं है, अरे तब भाई शहजादी कहा कायनात में जैसा मेरा चचा था ना, ऐसा किसी का चचा नहीं था। मेरे लिए नहर पे पानी लेने गया था, वो वापस नहीं आया। और एक मरतबा रमला कहती है, बस आखिरी जुमला है, रमला कहती है मैं समझ गई, तुम चूंकि तेरा चचा नहीं, तेरा कोई भाई नहीं, तेरा पापा नहीं, तू इसलिए बुंदे नहीं ले रही। क्या बुंदे पहन के किसको दिखाएगी? सकीने का बात ये नहीं है रमला, बात ये है बुंदे वो पहनता है जिसके कान सलामत हो। ए रमला, मेरे कान बुंदे पहनने के काबिल न रहे, लबे फटी हुई है। अरे अब मैं बुंदे कैसे पहनूंगी?